हम भक्ति में डूब जाएं, पागल हो जाए चलेगा, लेकिन भगवान से दूर ना हो। बस यही कल्पना। सुदामा जी चले हैं। कुटिया और द्वारका के बीच में विशाल नदी गहरी है। नदी के तट पे पड़े विचार कर रहे हैं। नदी पार जब तक होंगे नहीं द्वारका पूरी पहुंचेंगे नहीं, और जब तक द्वारका नहीं पहुंचेंगे भगवान का दर्शन नहीं होगा। कैसे जाएं? महाराज पड़े हुए हैं वहीं पर किनारे पे, नदी के किनारे पे। मन में भाव है, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने बिरह की याद दिलाएं कहां घनश्याम तुम्हें ढूंढने। नदी बड़ी गहरी है महाराज, श्री से तैरना भी तो नहीं आता है। नदी के तट में पड़े हैं, कोई केवट आएगा सो में पार कर देगा। नदी के पार जब केवट करेगा, उस पार हम जब जाएंगे द्वारका पूरी पहुंच जाएंगे, और द्वारका देश का दर्शन भी हो जाएगा। कोई केवट नहीं आया है, कोई केवट नहीं आया। और जब कोई केवट नहीं आया तो मेरे ठाकुर जी खुद केवट बन करके आ गए, खुद केवट बन के आ गए। महाराज सुदामा जी पड़े हुए तट के, नदी के तट में, और केवट बन के परमात्मा आए। और जब केवट बन के आए तो नदी के तट में खड़े होकर के भगवान क्या कह रहे हैं, भैया कौ पार चलना है तो चलो बैठ जा। केवट जी खड़े हो गए, भैया जी केवट जी हमको चलना है। अरे ध्यान रखना, एक केवट जो संसारी केवट होता है ना, वो एक नदी को पार करता है, एक नदी को पार कराता है। मिलेगा मेरा द्वारकाधीश तो भवसागर से पार कराता है, इससे बड़ा केवट दूसरा कौन होगा। आज जगत को पार कराने वाला नदी के तट पे केवट बन करके आ गया। भैया को पार चलना है तो चलो। सुदामा जी खड़े हो गए, हमको चलनो भैया, बैठ जा नौका में। नौका में सुदामा जी बैठे, भगवान भी बड़े मजाकी स्वभाव के रहे, और धीरे से बोले क्या भैया नौका में बैठ तो गए, कछु माल पानी है कि ऐसे ही बैठ गए। सुदामा जी ने कहा भैया हमारे पास तो कछु नहीं है, केवट जी तुमको पार करना है तो कर दो, नहीं तो अभी भी कछु नहीं बिगड़ो, हम नौका से नीचे उतरे जा रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक कोई बात नहीं, पैसा लेके तो रोज पार कराते हैं, आज बिन पैसे वाले को पार करेंगे। नौका में सुदामा जी बैठे हैं, परमात्मा नौका चला रहे हैं। जगत को चलाने वाला भक्त के कारण नौका चलाने लग गए, लेकिन